हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज कल के ही मैच के बारे में हम चर्चा करेंगे जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में टाई हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ और इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए जो सेकेंड ओडीआईज में उनको हेल्प करे उसे विन करने में। नॉट ओनली फॉर विन, कॉम्प्रिहेंसिवली विन होना चाहिए ये, जिससे उनका मोराल बूस्टर हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और अपने वो ट्रैक पर आ सके, जो रस्टीनेस था उसे वो सेड ऑफ करे और एक मैसेज दें वर्ल्ड क्रिकेट को कि वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। ये जरूरी है, वरना फिर वही बात होगी कि टीम इंडिया फ्लूक में मैच जीत गई, टीम इंडिया तुक्के में मैच जीत गई और जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो टीम की ये हाल हो गई, वो हाल नहीं। वी आर नॉट ए 1 or 2 good player team. It's a brilliant team of 11 players which combines all together and we form a good cricketing side to win any competitive cricket on any given day on any given ground. So हम लोगों को यहाँ पर जवाब देने का वक्त आ गया है, यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना है। श्रीलंका को क्या जवाब दें यार, मतलब आप अपना बेस्ट 80% भी आप खेल गए तो आप आराम से मैच जीतोगे। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सभी को ऑल गन ब्लेजिंग जाना होगा, सभी को ऑल सिलेंडर फायर करना होगा, तब जाकर के एक कॉम्पिटिटिव टोटल आएगा 400, 350 प्लस, 370 प्लस। इस तरीके के हमें स्कोर वहाँ पर बनाने हैं। अगर हम फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो चेस करते हैं तो हमें वो मैच कम से कम 8 विकेट या मैक्सिमम 10 विकेट से जीतनी होगी, तब जाकर के वो आपका रुतबा, रूथलेसनेस, ये सारी नज़र आएगी। कल के हवाले से मैं कुछ न्यूज़ चैनल में, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे देख रहा था कि सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये हो गया, वो हो गया, इन लोगों से खेला नहीं जा रहा, इन लोगों से। ओ भाई, क्रिकेट अगर आप खेलते हो, देखते हो, समझते हो तो हर कोई 2 महीने 3 महीने के जो ब्रेक के बाद कोई प्लेयर आता है ना, और स्पेशली जब आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो सभी के अंदर वो रस्टीनेस आता है। और जो ये बैठ करके जो जर्नलिस्ट और ये जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, ये लोग खुद 1 महीना के लिए गायब हो जाए और इनको बोला जाए कि आप फिर से उसी फ्लो में आकर के अपना कमेंट्री करो, तो वो लोग लड़खड़ाना चालू कर देंगे और ये आकर के क्रिकेटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सबको यहाँ पर वो है यार, सबको यहाँ पर बोलने का मौका है, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी नेगेटिविटी फैला रहे हो। कुछ भी नेगेटिविटी हो जाता है कभी कभी, इट्स अ बैड डे एट द ऑफिस। उस दिन हमारा दिन नहीं था और सभी लोगों ने क्लिक नहीं किया, मैच हम टाई हो गया, हारे नहीं है हम, टाई हुआ है वो। बट श्रीलंका से यूं मैच था, श्रीलंका उसे डिफेंड कर रही थी, इसलिए हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये मैच इंडिया हारा है। ऑफिशियली इट्स अ टाई मैच, बट अनऑफिशियली इसको इंडिया को ऐसे लेना है कि हम ये मैच हार चुके हैं और अब दोनों मैचें हमें जीतनी है सीरीज जीतने के लिए। तो कल का जो टी प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो मुझे लग रहा है श्रीलंका के लिए, एक बैड न्यूज़ ये आ रही है कि उनके जो प्रीमियर स्पिनर है वनिंडू हसरंगा, उनको हैमस्ट्रिंग हो गई है और वो इस श्रृंखला से ही बाहर हो चुके हैं। दोनों मैचेस में अब वो अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह पर उन्होंने जेफ्रे वॉन्डरसे को लेकर के आए हैं और मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस श्रीलंका टीम में होंगी। 2 चेंजेस मुझे नज़र आ रही है। एक तो जो उनके सिराज थे, उनका मेरे को रोल इस टीम में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इस ग्राउंड के इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनका रोल समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उनको वो ड्रॉप करेंगे और उनकी जगह पर महेश तीक्षणा जरूर आएंगे और श्रीलंका यहाँ पर 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगा, जो उनका प्रीमियर स्पिनर होंगे और 5th स्पिनर आपके चरित असलंका के रूप में आएंगे। जो जेफ्रे वॉन्डर से हैं, जो आपके वनिंडू हसरंगा की जगह पर खेलने आए हैं, उनको मौका स्ट्रेट अवे मिलेगा और वो भी स्पिनर हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। तो श्रीलंका इस मैच में 4 प्रीमियर स्पिनर के साथ उतरेगी। एक उनका रेगुलर पेस बॉलर आपका असीता फर्नांडो होंगे, और सॉरी असीता फर्नांडो नहीं, अशिका फर्नांडो है, और जो जेफ्रे वॉन्डर से हैं वो उनके स्पिनर होंगे और इसके साथ साथ चरित असलंका उनके सपोर्टिव 5th बॉलर होंगे जो कि स्पिन करा सकते हैं। तो इस तरीके से श्रीलंका की टीम होगी। मैच और पिच के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ सकता है, लेकिन मैच बारिश उतना खलल नहीं डालेगा इस टूर्नामेंट में या इस मैच में, और ये मैच पूरा होने की पूरी संभावना है। और मेरे को अगेन लग रहा है ये लो स्कोरिंग मैच होगा यहाँ पर, लेकिन टीम इंडिया अगर अपने काबिलियत से ऊपर खेलती है
तो ये लो स्कोर को भी हाई स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई स्कोर को तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब ऊपर से जो आपके ऊपर के जो 3 या 4 बैट्समैन हैं वो कोई बड़ी स्कोर लगाए। बात करते हैं इंडिया के हवाले से कि कल इंडियन की प्लेइंग 11 क्या होगी। देखिए, कुछ हार्ड फैसले लेने होंगे, क्योंकि मेरा जहां तक मत है कि अगर आपके जो टॉप 5 बैट्समैन हैं अगर वो बॉल नहीं करते हैं, बॉलिंग नहीं करते हैं, तो फिर एक बहुत ही मतलब पैथेटिक कंडीशन आ जाती है कि आपके पास फिर 6 पेसर हैं, 6 बॉलर्स हैं। उस 6 बॉलर्स में आपके शिवम दुबे एक पेसर के तौर पे ही काउंट होंगे, मोहम्मद सिराज एक पेसर के तौर पे ही काउंट होंगे, और आपके अर्शदीप सिंह वो भी पेसर के तौर पे काउंट होंगे। तो फिर से इंडिया के पास सिर्फ 3 स्पिनर रह जाते हैं। इस कंडीशन में आपको 4 स्पिनर चाहिए, एक पार्ट टाइम बॉलर चाहिए। तो कल मुझे लगता है कि रियान पराग को मौका मिल सकता है। आप भले ही एक बैट्समैन एक पेसर को बिठाइए और उनकी जगह पे रियान पराग को लाइए, तो आपके शिवम दुबे और आपके सिराज ये आपके बॉलिंग प्रीमियर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर आपके पास 4 स्पिनर के ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक रियान पराग होंगे, एक आपके पास वॉशिंगटन सुंदर होंगे, अक्षर पटेल होंगे, और आपके पास कुलदीप यादव होंगे। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दूसरा, इसके साथ ही आपके पास जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी थोड़ा सा आपका मजबूत होगा रियान पराग के आने से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 7 बॉलिंग ऑप्शन होंगे, 7 बॉलिंग ऑप्शन होंगे और 9 बैटिंग ऑप्शन होंगे। मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, तीसरे पे विराट कोहली, चौथे नंबर पर आपके श्रेयस अय्यर होंगे, 5वें पे केएल राहुल होंगे, 6वें पे शिवम दुबे होंगे, 7वें पर अक्षर पटेल होंगे, 8वें पर आपके पास रियान पराग होंगे, 9वें पर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर होंगे, 10वें पर आपके पास मोहम्मद सिराज होंगे, और 11वें पर आपके पास कुलदीप यादव होंगे। ये एक बैटिंग ऑर्डर चल सकती है, और ये मेरे ख्याल से राइट कॉम्बिनेशन भी होगा, जहाँ पर वो स्पिनर को भी ला सकते हैं मैच में और पेसर को भी ला सकते हैं। लेकिन एक खामियाजा यहाँ पर भुगतना होगा कि अगर इंडियन टीम यहाँ पर सेकंड बॉलिंग करती है तो फिर फंस सकती है वो, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में अगर वहाँ पर बारिश हो जाए या वहाँ पर ओस आ जाती है तो ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए उतना मुश्किल होगा या चैलेंजिंग होगा, जितना कि आप एक प्लासिड विकेट में बैटिंग कर रहे हो, और जहाँ पर ना बॉल मूव हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना आपका स्विंग हो रहा है, तो पूरा ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके की गेंदबाजी हो जाएगी, और जो इंडिया टीम को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि श्रीलंका के पास जो बैटिंग ऑर्डर चल रही है वो अगर क्लिक कर जाती है, श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, जो टॉप ऑर्डर है वही रन बना रहे हैं। तो अगर लेकिन इस कल के मैच में श्रीलंका का अगर मिडिल ऑर्डर चल जाता है तो फिर इंडिया के लिए ये सीरीज़ गंवाना, मतलब इंडिया फिर ये सीरीज़ जीत नहीं सकता है, सीरीज़ फिर ड्रॉ ही होगी। तो बहुत ही थिन मार्जिन है इंडियन टीम को यहाँ पर कि वो इस मैच को हारे। अगर ये हारते हैं तो ये सीरीज़ फिर इंडिया जीत नहीं सकती, दैट इज़ फॉर श्योर। अब रोहित शर्मा को यहाँ पर बहुत कुछ सोचने की और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से आए, नेचुरल गेम खेलें, सभी को प्लेयर को अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करें, कौन कैसा खेलेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम, मैं कल ही पर मतलब परसों आपके अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अभिषेक शर्मा कह रहे थे कि ट्रेविस हेड का माइंडसेट क्या है। तो वो बोले कि हमारे को कोई टेंशन नहीं, हमको कोई चिंता नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे को टारगेट होता है कि हमको 400 रन कैसे बनाने हैं। तो जो हमारे टॉप 3 बैट्समैन है ना, वो सिर्फ मारने के लिए जाते हैं। उस टॉप 3 में आपके ट्रेविस हेड होते हैं, मिचेल मार्श होते हैं, और आपके पास डेविड वार्नर हुआ करते थे। उसके बाद अगर ये तीनों विकेट गिर जाती है जल्दी, तो उसको संभालने के लिए स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन होते हैं। तो ये 5 हो गए। उसके बाद आपके पास अगले जो 3 बैट्समैन आते हैं ना, वो फिर मारने वाले प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से आपके पास मिचेल मार्श, सॉरी आपके मैक्सवेल हो गए। उसके बाद आपके पास कैमरून ग्रीन हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर चलता है कि अगर 3 ऊपर वाले मार दिए तो जो नीचे 2 आने वाले हैं वो भी मार के खेलते हैं। गलती से अगर ऊपर वाले 3 जल्दी आउट हो जाते हैं
तो फिर नीचे दो जो प्लेयर है वो पूरा संभाल कर खेलेंगे, रुक कर खेलेंगे, अपना टाइम लेकर खेलेंगे, ताकि एक प्लेटफॉर्म बने और जो उसके बाद नीचे 3 आने वाले बैट्समैन है वो चढ़ाई करके मारे। तो ये एक टेम्पो सेट होता है, वही टेम्पो इंडियन टीम को कल सेट करना है। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे हैं तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों को चार्ज करना है। विकेट गिर जाता है तो विराट कोहली आकर के अपना जो सिंगल डबल मैनूवर करते हैं वो मैनूवर करेंगे, आराम से स्कोर बनाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद वाले जो बैट्समैन है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, ये फिर हार्ड हिटिंग पे जाए। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, सारे आपके पास पावर हाउस पड़े हुए हैं। रन रेट रोकना नहीं है, ट्राई करिए। आप देखिए छोटे, आप जो छोटा लोअर स्कोर है ना, उसको अगर आप एकदम इंड तक लेकर जाओगे तो वहां पर आपको फंसने का बहुत चांसेस हो जाता है। लेकिन आप यही टोटल एक जो 230 का था, ये आप अगर 6 साढ़े 6 के रन रेट से खेलते चले जाते, 40 ओवर में मैच आपका खत्म था। 40 क्या जी, 35-38 ओवर में मैच खत्म था। लेकिन ये ड्रैग करके 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 जो इसको क्लोज पहुंचाया गया और एंड मौके पर जब विकेट गिरते चले गए, मतलब मैं मान ही नहीं सकता यार, 190 के टोटल पे आप 3-4 विकेट आउट है, वहां से आप मैच लूज कर रहे हैं 230 चेस करने में, तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी यार। और कोई श्रीलंका ऐसा कोई तूफानी जगह नहीं है जहां पर आप सिचुएशन या कंडीशन से अवेयर नहीं हो। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन आप इंडिया में भी पाते हैं। चेन्नई में वैसा ही आपको मौका मिलेगा, वैसा ही माहौल मिलेगा, वैसा ही मौसम मिलेगा। केरल में आपको वही मौसम मिलेगा जो श्रीलंका में है। बट उसके बावजूद आप ऐसा खेल रहे थे जैसे आप एलियन कंडीशन में चले गए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। वहां पर आप जब मैच लूज करते हैं ना, तो वो एक चैलेंजिंग हो जाता है, वो एक डिफिकल्ट टाइम हो जाता है। और नया बैट्समैन को आ करके तुरंत स्पिनर के अगेंस्ट में रन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी स्पिन फ्रेंडली जगह पर। इस तरीके के मैचेस को अगर आपको पकड़ना है तो जो बैटिंग कर रहा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि मेरे को एंड तक और मुझे जीत करके वहां से निकलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है नीचे वाले बैट्समैन के लिए। कल का मैच के बाद हम फिर से आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ, उसके बाद बात करेंगे कि कैसा रहा, क्या रहा, क्यों नहीं रहा। लेकिन कल जो मेरा गट फीलिंग है, कल इंडिया श्रीलंका को धोएगा। जो ये टाई हुई है ना, उसका कल बदला इंडिया जरूर लेगी। और अगर नहीं लेती है तो फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम को चेंज कर देने की जरूरत है। आप अगर किसी टीम से हार रहे हो, टाई हो रहे हो, तो उसको आपको एक बदले की तरह देखना है। ये मेरे सामने ये टीम मेरे गले पर कैसे आ गई। बहरहाल इस पे हम कल अच्छे से बात करेंगे मैच खत्म होने के बाद। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जहां पे उठापटक और कोई भी उठपटांग बेतुका बयान जो आ रहा है, जिसकी जो मर्जी, जो कैमरा पे दिख गया वो कुछ ना कुछ बोल करके चना मुरमुरा बेच के जा रहा है। ऐसे समय पे भाई कॉमन सेंस भी एक चीज नाम की चीज होती है यार। ये आईसीसी का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी होना है, ये आईसीसी टेक करेगा कि इंडिया को जाना है कि नहीं जाना है, इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आईसीसी मेंटेन करेगा या मेक श्योर कराएगा। आप क्यों दूसरे की शादी में दीवाना और अब्दुल्ला बन के घूम रहे हैं? इंडिया नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे। अरे नहीं आएगा तब आप उस समय देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अभी से ही क्यों आग बबूल, मतलब अभी से ही आप क्यों मीडिया हाउसेस को न्यूज दे रहे हो कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। ये धमकी देना वाला काम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जाए या ना जाए, पाकिस्तान आए या ना आए। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि अगर बीसीसीआई ने कुछ इधर उधर का फैसला ले लिया। भाई 85% रेवेन्यू आईसीसी का बीसीसीआई से आता है। आईसीसी खुद नहीं चाहेगा कि इंडिया उस टूर्नामेंट में ना जाए, क्योंकि आईसीसी का भी रेवेन्यू, स्टेक, टीआरपी सारा इंडिया पे डिपेंडेंट है। अगर आईसीसी आपको हाइब्रिड मॉडल देता है, अगर आईसीसी आपको बोलता है कि हाँ हम आपके मैचेस श्रीलंका में, यूएई में, अबू धाबी में कहीं पे भी करवाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यार आपको। आप क्यों इतना उबल रहे हो यार? वो आईसीसी का है, आईसीसी देखेगा कि उसको हाइब्रिड मॉडल करना है कि उसको सेम पाकिस्तान, अगर इंडिया नहीं जाना चाहता है तो हाँ हम आईसीसी, एज ए आईसीसी हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो नेक्स्ट रैंकिंग की टीम है वो इंडिया की जगह पे खेले। आपको आना है आए, नहीं आना है मत आए, बट बयानबाजी जो मतलब काम चवन्नी का और बयानबाजी, इनसे पूछो तो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के निकालते हैं ये लोग।
कब तक यार अपनी ही बेइज्जती क्यों करवाते हो? सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे सकते हो आप लोग कि भाई अभी टाइम है, फरवरी में मैचेस है, हम अगस्त अक्टूबर नवंबर में देखेंगे कि क्या सीन में इंडिया आ रही है कि नहीं आ रही है। इंडिया ने अभी तक हमको, आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो कि इंडिया ने हमको अभी तक कुछ नहीं बताया है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लोग इंतजार, आप ये चुपचाप से स्टेटमेंट दे दो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से, कि वो उनका क्या स्टांस है। आफ्टर दैट वी विल टेक एक्शन। बट नहीं, हमें तो यहाँ से बम छोड़ना है, हमें तो यहाँ से कुछ करना है, हम इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो वो नहीं जाएंगे। कोई लॉजिक, कोई सर पैर है? कभी तो यार सेंस वाली बातें करो। और ये तनवीर अहमद ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, ऐसे ऐसे ये इंडिया नहीं आएगी तो हम देख लेंगे, आप लोग डरपोक कौम हो, हम लोग शेर हैं, हम लोग इंडिया वाले, इंडिया जा करके मैच खेले, आप लोग बकरी हो, ये हो वो हो। साले का घर में खाना बनाने का मतलब आटा नहीं होगा उसके घर में, लेकिन बोलने के लिए इतना पेट खाली है, बोल इतना बात बोल जाते हैं। कभी तो देखो यार अपने मुल्क की हालत की क्या चल रही है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है, कैसे यहाँ का इकोनॉमी बेहतर किया जाए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस हमें अपना तीर छोड़ देना है, वो तीर कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, किसको लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। और इसमें किसी ने आकर उसको जवाब दे देता है तो वो और भड़क जाता है कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, फिर वो पर्सनल अटैक करना चालू कर देता है। मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ आज लेकर नाम लेकर बोल रहा हूँ बिकॉज ही इज़ ए क्रिकेटर। और आप क्रिकेट खेल चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इंडिया ने अपना स्टांस अभी तक किसी को बताया नहीं। प्लेयर्स ने अपने अपने राय दिया कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भाई बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने दो ना कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। आपको टाइम मिलेगा ना, आपको और भी टाइम मिलेगा कि किसी और को एंट्री आप करा दो। आप नहीं आओगे T20 वर्ल्ड कप में खेलने में तो फिर हम फैसला लेंगे कि हाँ हमको किसी और को भेजना है कि नहीं भेजना है, या हम किसी और टीम को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सभी के पास अपना अपना कार्ड है, सभी के पास अपना अपना राइट्स है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। बेतुके बयानों से बचिए। सकलेन मुश्ताक ने बहुत ही अच्छा बात बोला कि ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी तय करेगा किसको आना है किसको नहीं आना है। इंडिया आ रही है तो स्वागत है, नहीं आ रही है तो डजंट मैटर। ये होता है मैच्योर प्लेयर का बात करने का स्टाइल, ये होता है मैच्योर प्लेयर का बिहेवियर। उसने किसी को धमकी नहीं दिया, इंडिया आ रहा है स्वागत है, नहीं आ रहा है तो इट डजंट मैटर टू अस। हम लोग अपना जो हमारा ये इवेंट है हम उसको सक्सेसफुल बनाना है, वो उस पर हम वर्कआउट करेंगे। हमें क्या फर्क पड़ रहा है इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंडिया दाना डालता है, आप उस पर फंसते हो और फिर गलत बयानी होती है और वो मैसेज गलत वर्ल्ड में जाता है। ये चीजें समझो, बचो इन सब से। ये सब बचकानी आदत बातें हैं यार। जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे ना, सर मेरा पेन ले लिया, सर मेरा कटर ले लिया, सर मेरा रबड़ ले लिया। वही चीज पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। सर हम होमवर्क कर लिए थे लेकिन रात में लाइट कट गई थी तो हम ठीक से कर नहीं पाए। बचकानी चीजों से बचिए, मैच्योरिटी दिखाइए, आप मेहनत करिए, मैचेस जीतिए। आपके पास सबको ही आएंगे खेलने के लिए। साला यूएसए से आप हार रहे हो, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो, आयरलैंड से आप हार रहे हो और मुकाबला करते हो कि हम इंडिया को टक्कर देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। पहले आप अपना गिरेबान झांक के देखिए। प्लेयर्स जो आप लेते हो वो मेरिट पे लो। दोस्ती यारिया में आप किसी को भी खिला दे रहे हो मैच, 2 मैच खेल रहा है, तीसरा मैच बैठ रहा है। प्लेयर ऐसे नहीं बनते। प्लेयर को बनाने के लिए आपको मौका देना होगा, समय देना होगा। अगर वो मैच हरवा भी रहा है तब भी आपको उसके साथ परसिस्ट करना है, वही मैच आपको जिता के देगा। चलिए इसके बारे में फिर हम कल अच्छे से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। मैच खत्म होने के बाद मैच का पूरा लेखा जोखा हालचाल हम आपको पूरा बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।